नमस्कार साथियों यदि आप कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, आपने रजिस्ट्री करवा ली है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम आपको बताएंगे कि बिना बंटवारा के रजिस्ट्री आपको क्यों नहीं करवानी चाहिए और मैं आपको आदेश भी दिखाऊंगा। एक सेक्शन 54 जो है वो भी आपको दिखाऊंगा, द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। देखिए साथियों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कई चीज़ चेक करनी पड़ती हैं। जैसे फर्स्ट मान लीजिए आप जो है खतौनी चेक करिए, उसका पूरा स्वामित्व चेक करिए, स्वामित्व रजिस्ट्री चेन चेक करिए, ठीक है। तीसरा ये देखिए कि उसकी श्रेणी नंबर क्या है, उस खातेदार का वर्ग क्या है, म्यूटेशन है उसका है कि नहीं। तीसरा आप उसका ये चेक करिए कितने सह खातेदार है, उसका क्षेत्रफल कितना। चौथा आप ये चेक करिए कि ये गाटा में जुमला नंबर सह खातेदार तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप चेक करिए, उसके बाद ही ज़मीन खरीदिएगा। देखिए अब आप कहेंगे सर मैं इतनी चीज़ें क्यों चेक करूँ, तो देखिए साथियों, अक्सर आपने देखा होगा ज़मीन संबंधी अवैध कब्जा संबंधी विवाद हो रहे हैं, और जब एडवोकेट रजिस्ट्री करते हैं, ठीक है, आपकी जानकारी में एडवोकेट होंगे, फिर भी ये कितना धोखाधड़ी क्यों होती है। सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग में है भारत में ज़मीन संबंधी मामले जो हैं वो पेंडिंग में है न्यायालय में। तो आप कैसे बचें, और ज़मीन खरीद रहे हैं तो क्यों रजिस्ट्री आपको बिना 116 117 के नहीं करवानी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण आदेश आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप लोग कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी कानून संबंधी, या आप लोग ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, खरीदने लायक है कि नहीं, कोई विवाद तो नहीं, तो आप क्या करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए साथियों, एक क्रेता को अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता, ठीक है। एक क्रेता यानी कि जो जमीन खरीद रहा है, विक्रेता जो जमीन बेच रहा है, से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह खातेदार, यहाँ पे देखिए, एक सह अंशधारी का अव्यक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है। यानी कि मान लीजिए जमीन जो है, ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए आप, विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक संपत्ति का विभाजन, माप, सीमांकन सौंदर्यपूर्ण तरीके से तथा आपसी व्यवस्था समझने या न्यायालय की डिक्री के द्वारा ना हो जाए। भाई क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए आप ए हैं और ये बी हैं, आप इस जमीन को खरीद रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कब्जा कौन देगा आपको, विक्रेता, जिसने मान लीजिए जमीन बेची है वो कब्जा देगा। और कब्जा देगा कैसे देगा, सौदर्य तरीके से, यानी कि समझौता पूर्वक से, बिना लड़ाई झगड़े के आपको कब्जा करवा के देगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है, नाप तौल, ठीक है, विभाजन, माप या सीमांकन, या न्यायालय द्वारा डिक्री करा के देगा, ठीक है, कैसे भी दे दे। अब कई लोग क्या करते हैं साथियों, मैं आपको बताऊं क्या लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कई बड़ा, ये मान लीजिए एक गाटा है, रोड पे है, ये गई रोड, ठीक है। अब उन्होंने फ्रंट पे लिखा दिया, फ्रंट पे नहीं लिखा दिया तो एक भाग दे दिया। अब जो भी भाई हैं वो परेशान करते हैं सीधी तरीके से कि मैं कब्जा नहीं दूंगा, अभी इसका विभाजन नहीं हुआ, आपने कीमती ज़मीन ले ली। तमाम ऐसी समस्याएं भाई साहब आती हैं, तो आप बचें कैसे, किन नियमों को ध्यान में रख के, इससे संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूं साथियों, ठीक है। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एक मिनट रुकिएगा आप, इसको मैं साफ कर लूँ। एक चीज़ साथियों और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस संबंधी, कानूनी संबंधी लेना चाहते हैं, या मान लीजिए जमीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, ये मान लीजिए एक जमीन है पूरा, इसमें ए बी सी 3 लोग हैं, गाटा संख्या है ये 209, ठीक है, आप खरीद रहे हो भाई। अब सबसे पहले तो आप ये चेक करिए, जैसे मान लीजिए ए आपको बेच रहा है, सबसे पहले तो साथियों आप ये चेक करिए कि ये ज़मीन सही है कि नहीं। मैं प्रत्येक व्यक्ति से कह रहा हूं कि भाई आप चेक करिए कि ज़मीन सही है कि नहीं। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि मेरे पास इतना कहने के बाद भी मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि सर हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया, हमारी ज़मीन पे बुलडोजर चल गया, हमारी ज़मीन पे अन्य व्यक्ति जो है वो अधिकारी ने कोई कोर्ट आदेश दे दिया, कोई स्टे लग गया। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई जब ज़मीन खरीद रहे हो तो आप ये डॉक्यूमेंट चेक करिए, ठीक है। तो ज़मीन मान लीजिए आप ये खरीद रहे हो, गाटा संख्या साथियों है 209। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आवासीय प्लॉट खरीद रहे हो आप, ठीक है, या घर खरीद रहे हो आप, या फार्मिंग लैंड, रेजिडेंशियल प्लॉट, कुछ भी खरीद रहे हो भाई साहब, ये आप पता करिए आप कि ये किस गाटा संख्या में है भाई, ठीक है। अब मान लीजिए 209 गाटा संख्या में आपने देख लिया, तो सबसे पहले तो आप चेक करें मैप, क्या वास्तव में सरकारी मैप में लोकेशन वही है। दूसरा साथियों आप चेक करें डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई इस पर लोन तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं, कोई सरकारी केस तो नहीं चल रहा, इसकी श्रेणी नंबर क्या है, कितने सह खातेदार हैं, खातेदार का वर्ग कौन है, संक्रमणी जमीन है, असंक्रमणी जमीन, सारी चीज़ें चेक करिए। नहीं करोगे इसीलिए तो आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हो, फिर बाद में कॉल करते हो कि सर अब मैं फंस गया, बताइए अब मैं क्या करूं। तो इससे बचना है तो पहले ये चीज़ चेक करिए। अब ये चीज़ चेक कर ली, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि धारा 116, धारा 117 और नियम 109 आपको क्यों जरूरी समझना है, और ये गाटे मिन जुमला नंबर और सह खातेदार आपको क्यों समझना जरूरी है। अधिकतर जो विवाद होते हैं
वो सह खातेदार में होते हैं। साथियों, सह खातेदार से मतलब है कि मान लीजिए 209 घाटा है, लेकिन इसके सह खातेदारक ए भी है, बी भी है, सी भी है। ये हो गए सह खातेदारक। सह खातेदारक यानी कि इनका अभी बंटवारा नहीं हुआ है, कोई ए कहाँ, बी कहाँ, सी कहाँ, ठीक है, कोई कुरा नहीं डिसाइड हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा, जब आप जमीन खरीदते हो तो ऐसी जगह खरीदें जहां 116, 117 नियमावली 109 की प्रक्रिया हो चुकी हो, डिक्री जारी हो चुकी हो। कोशिश करिए, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ये हमें क्यों करना है? ये इसलिए करना है आपको भाई कि मान लीजिए ए से आपने जमीन खरीद ली, ए व्यक्ति ने आपको जमीन खरीदी, आपका नाम है मान लीजिए बी, ठीक है। ए ने आपको बेच दी बी को, ठीक है। अब साथियों यहां पे आप कब्जा करने गए, ठीक है। अब मैं हूं बी, मैं हूं खुरापाती, मैं कह रहा हूं कि यहां पे कब्जा नहीं करने दूंगा। आप कहोगे क्यों नहीं करने दूंगा? मैं इसलिए नहीं करने दूंगा कि यहां पे बंटवारा नहीं हुआ है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि आप यहां पे हो। कैसे आप कह सकते हो ये, ठीक है। तो बी यहां के लिए है, लड़ाई झगड़ा करेगा, कहीं एसडीएम से जाएगा, कहीं पुलिस से बुलाएगा, कहीं पावरफुल हुआ तो आपको खदेड़ के भेज देगा, ठीक है। ये दिक्कत कई बार क्या दिक्कत होती है भाई, हकीकत बात ये है कि जब देखिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीनों भाई ये सह खातेदारक हैं, तो ये लोग क्या चाहते हैं, बी और सी, कि ए जमीन मुझे बेचे, ठीक है, लेकिन बेचती तीसरे बंदे को। अब ये लोग भड़ास निकालने के लिए रोकते हैं कहीं, ठीक है, कि नहीं करने दूंगा निर्माण, कई दबंगे तरीके। कई बार होता है कि आपको मान लीजिए रोड पे दे दी पूरी जमीन, पूरा रोड पे दे दिया, तो यहाँ पे भी दिक्कत होती है साथियों। यहाँ पे ये दिक्कत होती है, बी और सी जो है ऑब्जेक्शन कर देंगे, स्टे भी ले आएंगे, क्योंकि नियमावली 109 ये कहती है कि भाई जब भी आप जमीन खरीद रहे हो, या मान लीजिए जो भी जमीन का बंटवारा होगा वो इस तरीके से होगा कि रोड की जमीन सबको बराबर बराबर भाग से मिलेगी, क्योंकि रोड की जमीन कीमती होती है साथियों, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब साथियों ये है कि कब्जा लेते समय आप नियमावली 109, धारा 116, 117 का ध्यान रखें, वरना आप रजिस्ट्री लिए घूमते रहेंगे। और ये कानून प्रभावी होगा कि क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक संपत्ति का विभाजन, सीमांकन सौदर्यपूर्ण तरीके से नहीं हो जाता है। तो भाई आप कब्जा जो है वो विक्रेता से पहले ही ले लीजिए सौदर्यपूर्वक, ठीक है। और कोशिश करें कि कब्जा वहां लें जहां कुरा डिक्लेरेशन हो गया हो, धारा 109 नियम का पालन हो रहा हो, ठीक है, तहीं पर आप कब्जा लें, वहीं पर आप कब्जा लें भाई। वरना कई लोगों की समस्याएं रहती हैं, बार बार फ़ोन करते, सर अब तो बहुत परेशान हैं, अब इसमें क्या करें भाई, मुझे भगा दिया, कोर्ट में केस चल रहा है, पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, एसडीएम नहीं सुन रहे हैं। तो भाई आप ऐसा काम करते क्यों हो? पहले तो आप जानकारी नहीं लोगे और उसके बाद काम करोगे, उसके बाद आप पछताओगे, ठीक है। तो साथियों ये चीज़ ध्यान में रखें कि ज़मीन खरीदते समय ये सारी चीज़ चेक करें, नियमावली 109, 116, 117, ठीक है, इस कानून को ध्यान में रखें, ठीक है। चौधरी वगैरह सारी जो है ध्यानपूर्वक कानून के दायरे में रहकर बनवाएं। और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या जमीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए।